नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो मेरे साथियों की बहुत तगड़ी डिमांड आ रही थी कि सर जी एक वीडियो स्ट्रेटेजी के ऊपर बना दीजिए कि भी किस चीज़ की स्ट्रेटेजी, एचटेट स्ट्रेटेजी। तो देखिए हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है इधर वो सब्जेक्ट पे रहने वाला है। सब्जेक्ट आपको ऑब्वियसली पता ही है, हमारा मेन तो कॉमर्स ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार ओवरऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग। तो देखिए भाई, टाइम टेबल में मैं यहाँ पे क्या बोलूँ अब, क्योंकि परमात्मा ने जब हर इंसान एक जैसा नहीं बनाया तो यहाँ पर हर एक इंसान एक बंदे के बताए हुए टाइम के अकॉर्डिंग काम कैसे कर सकता है। सिंपल सी बात है भाई, जो टाइम है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप पर खुद पर निर्भर करता है। जैसी आपकी आवश्यकता, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम क्रैक नहीं करना तो करिए टाइम खराब, और अगर आपको लगता है कि नहीं एस्टेट क्रैक करना है सर तो अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करिए अच्छे तरीके से। और फिर क्या होता है भाई, देखिए कम से भी कम 3-4 घंटे तो आपको ऐसा मान लो कि भी आपके सब्जेक्ट पर उनको, या ऐसे मान लो वर्किंग में भी 3-4 घंटे तो आप दे ही सकते हो यार। इतना टाइम मेनली आपको होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, एक मैनेजमेंट में कॉट है, या यूं कहा जाए कि भी एक लाइन बोली जाती है जो कि काफी मशहूर लाइन है। एक क्या है कि भी इफ यू फेल्स टू मैनेज, कि अगर आप प्रबंध करने में असफल हो गए हो तो यू मैनेज टू फेल, तो इसका मतलब है कि आपने असफल होने के लिए मैनेजमेंट किया है। सीधी सी बात है भाई, अगर आपने मैनेजमेंट किया है और सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो इसका मतलब आपने जो मैनेज किया ना वो फेल होने के लिए किया भाई। तो अभी आपने जो मैनेजमेंट अपनी टाइम की उसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे तरीके से। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है भाई, जितनी सीटिंग आपसे बन पाए उतनी करें, जितना हो सके थोड़ा सा ज़्यादा ही देने की कोशिश करें। और हाँ, आपका जो जो भी टाइम आप एस्टेट को दोगे यार, प्रिपरेशन को दोगे, तो प्लीज़ वो क्वालिटी टाइम दीजिए, प्रोडक्टिव टाइम दीजिए। ऐसा नहीं हो कि भी किताब सामने है और ध्यान कहीं और आप फिर बाद में धोखेबाजी में ही रहोगे यार, खुद को ही धोखा दोगे तो काम अलग है। और हाँ, जब भी सिटिंग करे तो कम से कम एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लो। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि भी आपने बिल्कुल ही अनफ्लेक्सिबल या इनफ्लेक्सिबल होकर बिल्कुल बैठ जाना है, नहीं ना खाना ना पीना, सिर्फ इसे बैठे रहना नहीं। जेन्युइनली कई बार कुछ चैप्टर होते हैं जो कि 2-3 सीटिंग में जाके पूरे होंगे। तो कम से कम वो 2-3 सीटिंग तो आप प्रॉपर तरीके से दो, ठीक है, और बिल्कुल प्रोडक्टिव होके दो भाई। जितना पढ़ा जाए उतना बिल्कुल डीप स्टडी करके ही काम चलाएं। ऐसा नहीं है कि भी बस पढ़ दिया बात खत्म, किताब बंद करते ही सब कुछ वाइप आउट, सब कुछ साफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब आपके जो एचटेट पीजीटी आपका जो देने वाले हो 2023 में आ चुका है भाई, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, या स्कीम ऑफ एग्जाम है, वो क्या रहने वाली। तो देखिए हमारे पास जो टोटल है, तो इसको एचटेट के एग्जाम को जो भी पेपर है उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। एक को हम यहाँ पे कॉमन पेपर कहते हैं भाई, ठीक है, या कॉमन पार्ट कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है ये चीज। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की बात करता है, तो ये 30 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसके साथ ही आपका जो हिंदी और इंग्लिश है वो 15 और 15 मार्क्स के, यानी कि टोटल दोनों मिला के 30 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो रीजनिंग जीके वगैरह है वो आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। और बाकी बचे आपका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपका कोई भी ऑप्शनल है यार। आप हिंदी है, हिंदी पीजीटी हिंदी के लिए देना चाहते हो, साइकोलॉजी के लिए देना चाहते हो, मैथमेटिक्स के लिए देना चाहते हो, तो और कॉमर्स स्पेसिफिकली वो तो मेंशन करना बनता है बॉस। अगर कॉमर्स के लिए देना चाहते हो तो भाई बाकी का जो आपका सब्जेक्ट है ना वो 60 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स को लेकर चल रहा हूँ, तो ध्यान दे। अगर मैं बात करूं कि भी पिछले कुछ जो ईयर हैं, साल 2017 से लेकर 22 तक के अगर पेपर को एनालिसिस करा जाए और वहां पे देखा जाए कि भी जो ट्रेंड एनालिसिस किया जाए कि भी कैसे या कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अभी के लिए बात करें तो भाई अकाउंट्स और मैनेजमेंट। यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे आपका एचआरएम भी इसके अंदर शामिल है, आपका कम्युनिकेशन भी इसके अंदर शामिल है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है, आपका मार्केटिंग भी है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है यार, सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए ये सब इसके अंदर कंसिडर करा जाता है। तो ये जो 2 पोर्शन है ना आपके एग्जाम के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। कितने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि भी पिछले कुछ समय से है ना 70 से 80% जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट के वो इन्हीं 2 पोर्शंस में से पूछे जा रहे हैं। आप कहोगे कैसे सर,
कैसे पता किया, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये मैंने एनालिसिस करा साल 2011 का जो पेपर था, उसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट को यूं कहा जाए कि नंबरिंग के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो देखिए साल 2021 का पेपर तो इतना चमत्कारी था, कितना चमत्कारी, तो देखिए एक बारी यहां पे कहता है कि भी जो आपका अकाउंट्स एंड कॉस्ट है ना, तो इसके कितने क्वेश्चन बने, तो कहता है भाई 28 क्वेश्चन और टोटल परसेंटेज 47%। यानी कि 60 में से 28 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग से थे। यहां पे ध्यान दे, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के अंदर आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो भी शामिल है। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है यार। ठीक है, तो वो चीज तो 28 क्वेश्चन मायने रखते हैं भाई। और बचे क्या, बोले ना, ना इकोनॉमिक्स से पूछा गया, ना टैक्सेशन से पूछा गया। कहां से पूछा गया, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआरएम, कम्युनिकेशन, यहां से सब पूछ डाला यार। यानी कि 32 क्वेश्चन। अब 32 प्लस 28, तो यहां पे कितना, जीरो, टोटल 60। यानी कि 60 में से आप कह सकते हो 32 सवाल आपसे पूछे गए हैं, आपके मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से, एचआरएम से, कम्युनिकेशन से, और जो आपका यूं कहा जाए कि भी जो वेरियस आपके जो इंस्टीट्यूशंस थे, बैंकिंग वगैरह लगा लो, या फिर आपका ऐसे मान लो कि भी ये क्या बोलते हैं इसको, क्या कहा जाता है उसको यार, याद नहीं आ रहा भाई। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ही है। 2021 के पेपर का एनालिसिस है। होपफुली कि आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल चुका होगा कि हाँ किस पे फोकस करना है। अब मैं बात करता हूं 2020 की। तो 2020 का जो पेपर हुआ था ना, वहां पे फिर से चमत्कार हो गया बॉस। कैसा चमत्कार, कहता 13 क्वेश्चन तो आपके अकाउंटिंग से पूछे गए, यानी कि लगभग 22%। ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वहां पे देखे 2020 में, आप देखो मैं वापस जा रहा हूं, नए से पुराने की तरफ जा रहा हूं। तो 2020 में इकोनॉमिक्स में टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से मैं अगर यहां पे क्लासिफिकेशन कर दूं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 14 में से स्टैटिस्टिक्स के तो सिर्फ ऐसे मान लो 1 से 2 क्वेश्चन ही था। बाकी सब सब क्या था, इको, बाकी सब इको से रिलेटेड था। और टैक्सेशन तो भाई देखो यहाँ पे जीरो, कुछ भी नहीं पूछा गया यार। 2020 के पेपर में टैक्सेशन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, और 33 क्वेश्चन वापस फिर से बाजी मारी, 33 क्वेश्चन आपकी मैनेजमेंट ने। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको यहाँ पे ध्यान में रखो। तो यानी कि वापस फिर से कौन जीत रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 33 प्लस 13 कर दूं, 33, सॉरी 13 प्लस 33, 3 और 3 6 4, यानी कि 60 में से 46 क्वेश्चन तो हमारे किस में से, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में से। और बाकी ओ हो, तो मतलब मेरे हिसाब से एस्टेट क्रैक करना इतना मुश्किल काम नहीं है भैया, अगर आप ध्यान से देखोगे। लेकिन हाँ, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ये चीज कही जा सकती है। नेक्स्ट फिर आपका 2019 के पेपर की अगर बात करी जाए, तो इधर देख लो, यहाँ पे फिर से वापस भाई बोर्ड क्या कर रहा है पेपर सेट करते वक्त, टैक्सेशन तो यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, और यूं कहा जाए कि भी आपका अकाउंटिंग एंड कॉस्ट, ये टैक्सेशन 2019 में मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन होना चाहिए, तो फिर भी देखता हूं मैं। तो यहाँ पे कहता है कि भी 14 और 13, 4 और 3 7, एक क्वेश्चन टैक्सेशन का होना चाहिए इधर, एक क्वेश्चन था 2019 में। ठीक है, एक क्वेश्चन था इधर। तो यहाँ पे क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 14 प्लस 13 और प्लस 33, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3 और 3 6, एक ये जीरो, 3 3 4 5 6, 60, एक भी नहीं था भाई, एक भी नहीं था। तो सिंपल सी बात है, वापस बाजी कौन मार रहा है, तो कहता है 22 क्वेश्चन थे आपके अकाउंटिंग के और 2019 के अंदर, और 33 क्वेश्चन आपके किसके, मैनेजमेंट के थे। तो भाई साहब चमत्कार हो गया यार। तो सोचो, आपने फोकस किस पे करना है, आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, आपका फोकस इन दो पोर्शन पे होना चाहिए भाई, इन दोनों। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि इकोनॉमिक्स को छोड़ना है, क्योंकि जो जो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में जा रहे हैं, तो इको का जो आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है। 2018 का पेपर देख लेते हैं, तो वहां पे क्या था, 2018 में 13 क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग से थे, यानी कि लगभग 22%। और यूं कहा जाए 2018 में 36 क्वेश्चन थे आपके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। कितने, 36 क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स में से यहां पे सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 10 में से भी ऐसा मान लो कि भी एक दो क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग था, और टैक्सेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पे। तो बधाई हो, एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, फिर 2017 में जो पेपर था, वहां पे वापस फिर से देखा जाए तो अकाउंटिंग के जो हमारे पास पेपर था, जो अकाउंटिंग का जो टॉपिक था, उसमें से 14 क्वेश्चन थे, यानी कि 23%।
और यूं कहा जाए 2017 में ही अगर मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करूँ तो 34 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 57%। अरे भाई, मैनेजमेंट इकलौता ऐसा सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट देखो यार छोटा नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने इसके अंदर कंसिडर करे हुए हैं क्योंकि सबके सब है ना, है किसी न किसी रूप में मैनेजमेंट का ही पार्ट यार। तो इसीलिए तो ये पोर्शन काफी हर बार की पूछा जा रहा है। और इकोनॉमिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के थे और बाकी आपका इकोनॉमिक्स भरा पड़ा था। यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स के अंदर आरबीआई वगैरह को भी कंसिडर कर रहा हूँ, उनके रेपो रेट वगैरह जो भी डिमांड एंड सप्लाई वगैरह वो सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका इको का पार्ट है, तो वो ध्यान में रख लें यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं सर 2022 के रिगार्डिंग। तो भाई 2022 में जो अभी बिल्कुल गर्मा गर्म पेपर हुआ था, तो वहां पे भी 75 से 80% आपका इसी पोर्शन में से कवर करा गया था, और बाकी जो बचा ना वो यहाँ पे 20 से 25% ही रहा था। ठीक है, हाँ टैक्सेशन था, अब की बार के कुछ पेपर के अंदर टैक्सेशन था, तो उस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखें कि टैक्सेशन भी पूछा गया था। बोले सर फिर क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कहां से प्रिपरेशन करें? तो कोई बात नहीं यार, आप एग्जाम फैक्ट फैमिली को ज्वाइन करिए ना। ठीक है, हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए अपने बैचेज लेके आए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के सीधा सीधा प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और एच टेट का जो सब्जेक्ट का हमारे पास यूं कहा जाए कि भी बैच चल रहा है, तो उसमें अपने आप को एनरोल करा लेना है। बाकी आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। और हाँ ध्यान दे भाई, दोनों हाथों से ताली बजती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि बैच ले लिया तो सारा काम हम ही कर देंगे, पेपर तो आप लोगों ने ही देना है ना। तो इसीलिए बैच लिया है अगर, तो पढ़ना भी होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर कल को पता लगे कि सर बैच लिया था पास नहीं हुए। नहीं पढ़ोगे तो यार कौन पास होएगा? ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आपको इस तरीके से गाइड किया जाएगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो मेरे मित्रों, पिछली स्लाइड में ही बोला और अब की बार भी यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं कि आपको 20 अक्टूबर तक ऑप्शन है कि आप हमारे प्लान को, वैसे यूं कहा जाए कि भी ज्यादा नहीं बचा हुआ, 20 अक्टूबर से पहले हमारे 100 जो कैंडिडेट थे, इनका जो टारगेट है ना वो लगभग मेरे ख्याल से पूरा ही हो गया होगा। सर से बात करके पूछनी पड़ेगी, हो सकता है कि भी हमको थोड़ा सा प्लान और आगे कंटिन्यू करना पड़े, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 20 तारीख तक तो है ही। तो लिमिटेड शीट्स है भाई, मेरे ख्याल से बहुत कम शीट्स, यानी कि 100 पूरे होने में तो 2-3 ही बचे होंगे। कल तक तो 95 हो चुके थे। आज देखते हैं क्या होता है। तो आप अपने आप को जो है कि भी इनरोल करिए जल्दी से जल्दी, और ताकि 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 फीस ना बढ़े, आपको बढ़ी हुई फीस का घाटा ना उठाना पड़े। क्योंकि देखो भाई, खर्चे बढ़ जाते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, हमने पहले से ही कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत सस्ता रखा है। अब सस्ते का मतलब ये मत मान लेना, सस्ते का मतलब ये बिल्कुल मत मान लेना कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, ये मेरी तरफ से कुछ एक शब्द हैं आप लोगों के लिए, ये ध्यान दे, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने भी तो अपनी बातें रखनी है, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर आप सच में अपनी जो एजुकेशन है उसके बिहाफ पे आप टीचर की जॉब को पाना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले तो देखो, आपको एक मार्गदर्शक चाहिए ही चाहिए, यानी कि एक गाइड चाहिए आपको, जो आपको हेल्प करे कि किस तरीके से आपने काम करना है। तभी तो बाकियों से आपको ज्यादा मार्क्स गेन हो पाएंगे। और जो टाइमिंग है ना, मेरे हिसाब से नॉर्मल, अगर आप वर्किंग है तो 3 से 4 घंटे मिनिमम मान के चले। और अगर आप वर्किंग नहीं हो, फ्री हो, और तो भाई इस टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हो। नहीं तो एक स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास 5 से 6 घंटे। अब ये दिन में दे रहे हो रात में दे रहे हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये नहीं कह रहा मैं कि रात को पढ़ना है कि दिन में पढ़ना है। तो इसके चक्कर में आपने रहना है, यानी कि जो हर दिन आपने जो भी काम करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं है, इसमें जो बाकी 90 मार्क्स का जो आपका कंटेंट रहेगा, जो आपका पोर्शन बचा है, तो उसको भी इसी 5-6 घंटे के अंदर पढ़ना है। और भाई देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करके चलोगे, तो देखो बाकी 90 मार्क्स रह जाएंगे। तो इनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपना तो यही कहना है भाई कि आप 60 जो मार्क्स का जो पोर्शन है वो मुझ पर छोड़ दें, और बाकी 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो एग्जाम फैक्ट यूट्यूब चैनल पर छोड़ दें। क्लासेस शुरू करने हैं यार, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगी। तो आ जाओ बैच में, एप्लीकेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए
बाय बाय, टाटा, सी यू। श्राद्ध संपन्न हो चुके हैं आज। आप सभी को एचटेट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।